को चुना और इतने कीमती समय के बीच में भी इतने लोगों को और इतनी बड़ी शक्ति, मात्र शक्ति के रूप में पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, राजस्थान के अंदर सरकार जिस पार्टी की थी, समर्थन के रूप में आए साथी बलवान पूनिया, जिसने 5 साल तक राजस्थान की सरकार को चैलेंज करते हुए, विपक्षियों को चैलेंज करते हुए राजस्थान की विधानसभा में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तरह का कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। वो काम ये कि अपनी समझदारी के साथ में जैसा कि सदन के अंदर बोलना चाहिए, उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात को वहां विधानसभा के अंदर रखा। आज इलाके के अंदर जितनी बड़ी गंभीर समस्याएं इस क्षेत्र के अंदर थी, उन सारी समस्याओं का समाधान करवाने का काम भी आपने बलवान पूनिया ने किया। दोस्तों, आज जो हमारा इलाका जो किसान प्रभावित इलाका है, किसानों का इलाका है, किसानों की बड़ी समस्याओं को लेकर के, चाहे वो नहरी पानी सिंचाई तंत्र का मामला हो, चाहे वो खालों का मामला हो, बहुत बड़ा काम था किसानों का। पूरे इलाके के अंदर करोड़ों रुपए स्वीकृत करा के जो एक पक्के खाले करवाने का काम किया। इसके साथ ही इलाके के अंदर एक एक कॉलेज के लिए हम वर्षों तक लड़ा करते थे। आज 3 सरकारी कॉलेज खुले हैं और जो नया कॉलेज पहले खुला था उसकी पूरी बिल्डिंग का निर्माण किया। हॉस्पिटल, उप जिला चिकित्सालय खुला, अनेकों स्कूल कर्मोन्नत कराए, अनेकों काम जिसको हम उंगलियों पर गिना नहीं सकते, ऐसे काम देश की आजादी से लेकर के आज तक नहीं हो पाए, उन्होंने 5 साल के अंदर करने का काम किया। दोस्तों, अगर यही हालात इसी तरह से अगर हम लोगों ने समझ लिया कि आने वाले समय के अंदर हम फिर अपने मतदान का जो है प्रयोग ऐसे क्रांतिकारी साथी के लिए करें ताकि इलाके की और जो जरूरत समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो इलाके के अंदर जो दूसरी विपक्षी पार्टियों के जो अपने आप को मीडिया पर भारी कहते हैं, इस तरह से घिनौनी हरकत करके गंदी बातें करते हैं, किसानों का अपमान करते हैं, शहीद हुए किसानों का अपमान जिन्होंने किया, वर्ग विशेष को, जाति विशेष को उन्होंने टारगेट किया, ऐसे लोग इनके ऐसे नेता एक सबक तक नहीं बोलते, सदन के माध्यम से उनकी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। ये चैलेंज करके जाए आज कि ऐसे लोगों को चैलेंज के साथ नकारेंगे और ऐसे क्रांतिकारी साथी को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद मोहन जी। मैं माफी चाहते हुए सभा की कार्रवाई को हेलो सभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नेत्रानाथ से हमारे बीच में साथी सिन्नू सारण, गद्दी जी, सारण प्रताप जी और दौलतराम जी करोड़, अनिल जी सरपंच साहब दीपलाना, दयाराम जी सारण, जेपी जी लूना उदरवास, भाग्यराम जी पैर पहुंचे रहो, थाने जगह मिले तो मंच पर आ जाओ, नीचे गड्ढे गड़ा बधाई मंच समझो। अनिल जी आप मंच पर जरूर पधारे। मंगेश चौधरी नौर से साथी मंगेश चौधरी हमारी जिला कमेटी के जिला सचिव मंडल के साथी हैं, किसानों के नेता हैं। दोनों तालियों के साथ साथी मंगेश चौधरी का स्वागत है और साथी मंगेश चौधरी आप सभी मंच पर पधारे। रमेश जी खालिया, सुरेश जी जानी, सतीश जी पहले, प्रताप जी खाती, धर्मेश जी बगलवा, दैनिक कुशवा, अजीत गांधी, विकास जी छिपा, रविंद्र जी पिटारा, हमने पिटारा पधारे रहे। बाबू बहुत बहुत स्वागत, क्रांतिकारी अभिवादन। खचवाड़ा से सत्यनारायण बाला, जगदीश जी बांधो, मनोज प्रत्याशी भीम सिंह जी सियाह, रणवीर जी सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब आप मंच पर पधारे। साथी मंगेश चौधरी आप मंच पर पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत। भादरा की धरती पर ईश्वरों अनुरोध के जोरदार तालियों के साथ साथी मंगेश का स्वागत करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संक्षिप्त में कृषि उत्तर मंडी के पूरे चेयरमैन साहब अमीला जी मूल साहब से निवेदन करूंगा, पूरे सरपंच साहब से कि सरपंच साहब आप सिर्फ 1 मिनट में संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। स्क्रीन के ऊपर का मेंबर जाएगा, साइड में हट जाओ। अमीला जी आप रोड में अपनी बात रखोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बीच अपने लोगों की बात। आप
पश्चिम मंडी के अंदर भगत सिंह की जयंती पर इकट्ठे हुए मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बलवान जी पूनिया, इनका बहुत बड़ा सोच था कि भगत सिंह की मूर्ति की स्थापना हमने करनी है और 30 साल तक लोगों का इंतजार किया, वो नहीं कर पाए। तो आज एक इतिहास रखने जा रहे हैं और जन सैलाब देखते हुए दोस्तों ये तस्वीर साफ हो गई कि कम से कम 50,000 से वोटों से जिताकर आप विधानसभा जरूर भेजने के लिए तैयार हो गए। तो जन सैलाब हजारों की संख्या से गुजर रहा है। रास्ता चारों तरफ रोड में माया का जाम लगा हुआ है, माता घरों की लाइन लगी हुई है और खेती का कार्य होते हुए इतनी बड़ी जनसंख्या और उनके विकास कार्यों की चर्चा करें तो विकास पुस्तिक आपको दे रखी है, गिराने के 2-3 दिन लग जाएंगे। दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर आज बलवान पूनिया का पूरा हिंदुस्तान की उनकी आवाज को सुन रहे हैं। जो कई लोग गड़बड़ा रहे हैं और कैमरा लेकर जूम करके किसी के घर के आगे खुद का पर्सनली करता है, वो दिखा रहे हैं कि आइयो साथियों हम मत मान ले, आपको विकास दिखाएं। अरे क्या दिखाया, आप आने हो गए 365 किलोमीटर रोड, चर्चा कॉलेज, 27 इंग्लिश मीडियम स्कूल चलने वाली विधायकों की नीति थी कि इनके बच्चे इंग्लिश कर जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नेता बन जाएंगे, हमारे नुकसान हो जाएगा। और बलवान पूनिया का सोच था जो शिक्षा है वह एक बहुत बड़ी चीज है, उनको कोई नहीं छीन सकता। 50 स्कूल कर्मोन्नत किए, 47 स्कूल इंग्लिश मीडियम खुलाए और चर्चा कॉलेज, पीएचडी, शिक्षा, चिकित्सा, रोड का काम जहां बलवान पूनिया की गाड़ी जाएगी उनके बनाए हुए रोड के ऊपर उनके टायर टिकेंगे। इनकी घोषणा थी कि जहां मैं सड़क नहीं बनाऊंगा उस गांव में वोट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों 4 विधानसभा का काम बनाने के बाद अकेली विधानसभा का अलग से अधिक पड़ता है और इस दबंग आदमी की जरूरत केवल अपनी बलवान को नहीं, हमें भी बलवान पूनिया की जरूरत है। इसके मुकाबले में दलित, गरीब, मजदूर को धर्म की आवाज उठाने वाला और कोई नहीं है। मेरे को बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, बलवान पूनिया जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अमीलाल जी। मंच पर आगे हो ऐसे मेरे कार्यक्रम कही गए मारे बड़ी भाभी जी सुनीता जी आपने बिता रहे। सुनीता पूनिया से मैं निवेदन करूंगा थे मंच पर आ जाओ। मारोद जी को लागे थे मंच पर आ जाओ। विधायक जी को कितना ही को लाग रहे हो, मैं बात करते थे मंच पर आओगे थोड़ा पहली को ना बोलो। आपने विद्यालय बलजीत जी नंबरदार हारिया से बता रहे बहुत बहुत स्वागत। भानगढ़ से साथी संदीप भामू, ओम प्रकाश जी कनाल सोसाइटी अध्यक्ष आप बना रहे, आपका बहुत बहुत स्वागत। जयपाल जी बेरीवाल अमरपुरा आप हमारे बीच बता रहे, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब इस साउंड की तार तो टूटेगा, तार तो थे तार अंत नहीं को छोटी तार टूटे सामना दिल्ली तार स्वागत है तभी जगह व्यवस्था वीरेंद्र जी लीडर आप मंच पर बता रहे। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बलजीत जी नंबरदार से निवेदन करूंगा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि आप अपनी बात सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में रखेंगे। दुर्नारायण जी पार्षद साहब आप मंच पर पधारे। बहुत ही मानव सम्मान के योग्य 2023 के फिर से विधायक बनने वाले देश के सबसे लोकप्रिय विधायक कांग्रेस बलवान पूनिया को आपने बड़ी ताकत का एहसास करा करके जिसने किसान की बात की, जिसने युवाओं की बात की, जिसने महिलाओं की बात की और उनका समाधान करवाने के लिए सरकार के साथ छाती से छाती लगाकर बात करने वाले कांग्रेस बलवान पूनिया के लिए मैं इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि भाजपा को पूरे देश में किसी ने पहचान दिलाने का काम किया। भाजपा की जनता की ताकत बन करके कांग्रेस बलवान पूनिया आपके बीच में बैठा है। इस
काम किया। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग फिर से ये ताकत बनने का काम कर रहे हो। आप अब की बार भाजपा से विधायक भगवान पूनिया को 40,000 वोटों से जिताने का काम करो। करोगे कि नहीं करोगे? आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भाजपा का देश में नाम हो तो हाथ उठा करके विश्वास दिलाए कि हम भाजपा को देश में चमकाना चाहते हैं। और मैं कांग्रेस भगवान पूनिया को कहना चाहता हूँ ये हाथ गिन लेना और जाकर के विधानसभा में उन लोगों को पता देना तो राठौर साहब कहते थे कि कांग्रेस निजी मुख्यमंत्री है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा का मुख्यमंत्री अगर कोई है तो आपका बलवान है। अगर बलवान है तो भाजपा है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि आज के चुनाव का मिशन 2023 शुरू कर दो और एक एक कार्यकर्ता से संपर्क करो। पहले रूसखेड़ा ने प्यामा मनाया करते थे, अब की बात कांग्रेस के लिए मना लो, फिर विधानसभा में कब्जा कर लो। आपकी ताकत आपकी सरकार भाजपा में होगी। चाहते हो तो अगर पीछे हाथ मिला करके विश्वास दिलाओ कि हम विधायक बलवान पूनिया को इस भाजपा का मुख्यमंत्री मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? अगर मानते हो तो हाथ उठा करके विश्वास दिलाओ। ज्यादा समय न लेकर के मैं फिर से कांग्रेस पूनिया साहब को इस बात पर विश्वास दिलाता हूँ। मैं हरियाणा के खालिया गांव का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं इनका दिल से फैन हूँ, इसलिए आपके बीच में प्रस्तुत हुआ था। मैं आपसे थोड़ी मांग करके एक बार फिर से अपील करता हूँ कि आपके कांग्रेस को दिलों पर बैठा लो। कांग्रेस आपके देश के ऊपर सबसे विनाश करने का काम करेगा। आपने मुझे तो समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस बलवान पूनिया जिंदाबाद। लाइट वाले जो साथी है वो उधर से कोई तार की व्यवस्था करके कूलर वूलर चला दो भैया। बाकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में अपने को अब काम चलाना ये अपनी मजबूरी है। धन्यवाद। मकसूची पार्षद साहब आपने विचारे बताने रहे तो बहुत बहुत स्वागत, क्रांतिकारी अभिवादन। मैं कार्यक्रम को संक्षिप्त में रखते हुए शमशेर जी लंबरदार आप पधारे। आप अपनी बात 1 मिनट में रखेंगे। लियाकत जी फरमान जी आप मंच पर पधारे। अगर आप पहुंच पा रहे हैं मंच तक तो आप मंच पर पधारे। धन्यवाद। परम आदरणीय शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में आज के इस माननीय जनसभा के अध्यक्ष जी माननीय विधायक भादरा और भावी विधायक भादरा भाई विकास की प्रतिमूर्ति बलवान जी पूनिया और भादरा की पूरी सरदारी किसान और मजदूर सरदारी जो विराजमान है स्टेज के ऊपर है और पंडाल के अंदर पहुंचे हुए तमाम किसान मजदूर बुजुर्गों नौजवान साथियों और गंगा के समान पवित्र मातृशक्ति मैं आप सभी का अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा का उप प्रधान होने के नाते किसान सभा हरियाणा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। साथियों, सारे हिंदुस्तान के अंदर हम लगभग 4,543 मेले बनाते हैं। आपने भादरा से जो बलवान पूनिया मेले दिया और 45 मेले के अंदर आज हिंदुस्तान में एक मिसाल के कायम करके आए हैं, एक मिसाल कायम करके आए हैं। भादरा की पहचान हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर स्थापित की है, उसका नाम है कांग्रेस बलवान पूनिया। बलवान पूनिया की तरफ जब आपकी आवाज जयपुर विधानसभा में उठाते हैं, किसानों की, मजदूरों की, भादरा की, देश और दुनिया के लोग बलवान पूनिया की तरफ देखते हैं। हम कहीं पर जाते हैं क्योंकि मैं पूनिया साहब का हरियाणा का प्रधान हूं, वो कहते हैं बलवान पूनिया आपके भाई है, बड़े दूर के एमएलए बनाए आपने। मैं मिशन 2023 में बलवान पूनिया को कामयाब बनाने के लिए आपको आश्वासन दिलाता हूं। जिला हिसार संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा की किसान सभा कंधे से कंधा मिला करके भाजपा के इलेक्शन में तन मन धन से भाई बलवान पूनिया का सहयोग करेंगे। जहां पर भाई बलवान पूनिया का पसीना बहेगा, हिसार और हरियाणा किसान और मजदूर संयुक्त किसान मोर्चा हम खून बहाने का
करेंगे। और ये सीआईडी की रिपोर्ट है साथियों, लेकिन ये दियो 40,000 से ऊपर वोटों के बलवान पुनिया जीतेंगे। विपक्ष के पास सोशल मीडिया में सरिता आनंद का और बकवास करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है और उन बातों का कोई मायना नहीं है। आपने मेरी बात सुनी, टाइम दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। और विधायक जी का, भाई बलवान जी का, जिन्होंने खून पसीने से भाजपा की किसान और मजदूर भाइयों के लिए, जनता के लिए, शिक्षा के तौर पर, सिंचाई के तौर पर, स्वास्थ्य के तौर पर, सड़कों के तौर पर, पेयजल के तौर पर और कर्मचारियों के तौर पर, मजदूरों के, किसानों के उत्थान के लिए जो काम किया, मैं धन्यवाद करता हूं। भगवान जी आप